नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबर का। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने विवादित बयान दिया है। बीजेपी विधायक पवन जायसवाल ने कहा कि बिहार में यूपी की तरह गाड़ी पलटनी चाहिए, यानी कि विधायक जायसवाल एनकाउंटर मॉडल की तारीफ कर रहे हैं। हालांकि एनकाउंटर मॉडल पर बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि यह मानवाधिकार के लिए बड़ा मुद्दा बन जाता है। दरअसल पिछले 24 घंटे के अंदर बिहार में हत्या की 3 अलग अलग घटनाओं ने सुशासन के दावे की पोल खोल दी है। नालंदा में बदमाशों ने एलआईसी के अधिकारी की पीट कर हत्या कर दी, जबकि पटना सिटी में छेड़खानी का विरोध करने पर एक मां को गोली मारी गई। इसके अलावा छपरा में वार्ड मेंबर की हत्या कर दी गई। इन सभी घटनाओं को लेकर विपक्ष के निशाने पर प्रदेश सरकार है। इस बीच सत्तारूढ़ दल यानी बीजेपी से जुड़े विधायक पवन जायसवाल ने कहा कि बिहार में यूपी की तरह कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी की तर्ज पर भी जब यहां गाड़ी पलटेगी तभी जो बचे लोग हैं वह ठीक हो जाएंगे। सरकार गंभीर है। हालांकि बाद में विधायक ने कहा कि मैं एनकाउंटर की नहीं, गाड़ी पलटने की बात कर रहा हूं। वहीं बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने एनकाउंटर मॉडल का सपोर्ट करते हुए कहा कि पुलिस को छूट मिलनी चाहिए, पुलिस की संख्या अब बढ़ानी पड़ेगी। सवाल विपक्ष के लोग उठाते हैं, ये पूरा का पूरा पहले के अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के संरक्षण करता थे, इनके प्रश्न करने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन आप अगर कहेंगे कि कोई अपराधी पेशेवर है और वो अगर अपने आप को निडर समझ रहा है, तो ऐसे अपराधी की गाड़ी बिहार में पलट जाएगी, जैसे सीतामढ़ी में दरोगा की हत्या हुई और गाड़ी पलट गई। तो जब अपराधी जो निडर होंगे, अपराधी कौन सत्ता पक्ष से कौन अपराधी है, नाम बताइए। सत्ता पोषित कोई अपराधी नहीं है, वो पुराने वो 2005 के पोषित अपराधी होंगे, 2005 के पहले के पोषित अपराधी होंगे। 2005 के बाद नीतीश जी और भाजपा की सरकार में कोई पोषित अपराधी नहीं है। पवन जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि जब शुरुआती दौर से आप लोग लालू राज की दुहाई देते रहे हैं और आज वर्तमान में लूट हत्या फिरौती जालसाजी जैसी घटनाएं चरम पे है, हर दिन चरम पे है, ये गलत है। कहाँ चरम पे? देखिए, ऐसा चरम पे नहीं कही है। घटनाएं होती है, अगर घटनाएं होती है तो सरकार गंभीर भी है, सरकार के स्तर पे कार्रवाई भी हो रहा है। पुलिस की पिटाई हो रही, पुलिस को ही अब शराब आप कहाँ की बात आप कर रहे हैं हमको नहीं मालूम है, लेकिन सीतामढ़ी करंट घटना है। पुलिस के साथ अगर घटना घटी तो जो घटना करने वाले अपराधी थे उनकी भी गाड़ी वहां पलट गई थी। और पूरे बिहार के अपराधियों को इसे मैसेज देने की जरूरत है कि अगर आप निडर होकर बिहार में अपराध करना चाहेंगे, सरकार को चुनौती देंगे, प्रशासन को चुनौती देंगे, तो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर आपकी गाड़ी पलट जाएगी, क्योंकि यहाँ हर जगह ब्रेकर हो गया बिहार में और उस ब्रेकर को पार करना संभव नहीं अपराधी के। ये चीजें कह रही है भाई, इनकाउंटर आप कह रहे हैं, इनकाउंटर मैं कहाँ कह रहा हूँ? मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ पर ब्रेकर है, हर थाना के पास ब्रेकर है। ये अराजकतावादी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा से एक कानून में विश्वास रखने वाले लोग नहीं हैं और कभी भी फेक इनकाउंटर किसी समस्या का समाधान नहीं है। कानून बना है कानून लागू करने के लिए। हमारे जो प्रशासन के लोग हैं उनको अपराधियों को चिन्हित करके जेल में डालना चाहिए और कोर्ट स्पीडी ट्रायल के माध्यम से उनको दंडित करने का काम करना चाहिए। मैं किसी योगी और मोदी मॉडल को नहीं मानता। ये दोनों गुनाहगार लोग हैं, ये दागदार लोग हैं इस मामले में। ये लोकतांत्रिक देश में हम रहते हैं जहां हमारी सारी व्यवस्थाएं कायम हैं। उन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने की मांग होनी चाहिए। बिहार में व्यवस्था इसलिए सुचारू रूप से नहीं चल रही कि यहाँ की पुलिस भयादोहन में लगी हुई है, दारू माफियाओं के साथ मिली हुई है, बालू माफियाओं के साथ मिलकर काम कर रही है, पैसे वसूलने में व्यस्त है, इसलिए अपराध चरम सीमा पर है। अपराधियों को खुला छूट दे रखी है और उसमें भारतीय जनता पार्टी सहयोगी है इस गुनाह में बिहार में। और ये केवल लोगों का आंख में धूल झोंकने के लिए नीतीश कुमार से समर्थन वापस लेना चाहिए भाजपा को। वो बड़ी पार्टी है बिहार में, वो दूसरे नंबर की पार्टी है। चलिए इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। इस समय 2 मेहमान लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। चित्तरंजन गगन जी जो कि आरजेडी से हैं, इसके अलावा राकेश पांडे जी जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। पहले राकेश जी आपका रुख कर लेते हैं। आपके विधायक यूपी के मॉडल की तारीफ कर रहे हैं, उनको लगता है कि अब बिहार में भी गाड़ी पलटनी चाहिए, ऐसा क्यों? देखिए, बिहार में जो सुशासन की सरकार है, तो उस सुशासन की सरकार को विरोधी के जो कार्यकर्ता और नेतागण हैं वो बदनाम करने का साजिश नित्य प्रतिदिन कर रहे हैं। जैसे आप विधानसभा के अंदर भी देख रही होंगी कि विधानसभा के अंदर ये लोग हंगामा मचा रखे हैं, विकास की बात नहीं करते हैं। जनता ने उनको वोट दी है, जनता ने उन्हें सर्वाधिक विधायक चुनकर भेजा है, तो वो जनता की बात विधानसभा के अंदर करनी चाहिए। उनके सुनील जी जो बिस्कुमान के पूर्व चेयरमैन है, वो भी नीतीश कुमार जी जब माननीय नेता सदन में बोलने के लिए उठते हैं तो किस तरह से वो करते हैं, ये जग जाहिर हो चुका है। और जब किसी भी स्वच्छ छवि की जो सरकार होती है, उस सरकार को दागदार करने के लिए
ये सब साजिश के तहत ये काम हो रहा है। तो इस साजिश के तहत ये यूपी मॉडल लागू होना चाहिए। हमारे जो विधायक पवन जायसवाल जी ने क्या गलत कहा है? जो भी दागी हैं, जो इस करप्शन में लिप्त हैं, जो क्राइम कर रहे हैं, उनको इनकाउंटर करना चाहिए। इसमें कोई बट नहीं है। जब इनकाउंटर होगा, जब नीतीश कुमार जी का पार्ट 1 जब बना था, सरकार बनी थी, तो उस समय यहाँ के जितने भी दंगाई और जितने भी लोग थे जो क्रिमिनल माइंडेड थे, बाहुबली थे, सब बिहार छोड़कर भाग गए थे। और उसके बाद धीरे धीरे ये लोगों ने फिर अपना वर्चस्व स्थापित किया है और बिहार में ये लोग फिर बैक कर गए हैं। तो बिहार के अंदर सुशासन की सरकार, जब देश के मानचित्र पे ये नीतीश कुमार की हर जगह तारीफ हो रहा है, तो उनको ये स्टेप उठाना चाहिए। जो भी लोग दंडित है, मैं ये नहीं कहता हूं कि राजद के अंदर ही इस तरह के कार्यकर्ता या वर्कर इस चीजों में लिप्त हैं। जिस भी दल में इस तरह के कार्यकर्ता या वर्कर लिप्त हैं, जो गुनाह कर रहे हैं, ये इस तरह का फिरौती, अपहरण, हत्या, लूट कर रहे हैं, उनको दंडित करना चाहिए। उनको सीधा इनकाउंटर करना चाहिए। समाज में ऐसे लोगों को रहने का कोई अधिकार ही नहीं है जो समाज को कलंकित करे, समाज को दूषित करे, आबो हवा दूषित करे। ऐसे लोगों को इस धरती पे और खास करके बिहार पे ही नहीं, भारत के अंदर इस तरह के ऐसे व्यक्तियों को दंडित करने का काम करना चाहिए। और निश्चित रूप से यूपी मॉडल या बिहार मॉडल नहीं है। मॉडल तो एक ही है, जो करप्शन और क्राइम को कंट्रोल करना है। और जो भी लोग इस तरह के काम में लिप्त हैं, जो क्रिमिनल माइंडेड है, मैं बिल्कुल राकेश जी लौट रही हूँ आपके पास। चितरंजन जी से भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। चितरंजन गगन जी, बिहार में 24 घंटे में 3 हत्याकांड हुए हैं। तीनों हत्याकांड में क्या आरजेडी की संलिप्तता है? जिस तरीके से कहा जा रहा है सत्ता पक्ष और खासकर राकेश जी की तरफ से कि ये पूरी साजिश है सरकार को बदनाम करने की, तो मान लिया जाए कि आरजेडी की हर घटना में संलिप्तता है? देखिए, पांडे जी बोल रहे थे, बड़ी हंसी आती है। इनके विधायक आज बोले हैं कि जोगी मॉडल लागू होना चाहिए, मतलब कि इनकाउंटर। कोई भी सभ्य समाज इनकाउंटर का इजाजत नहीं देता। और देश में कानून व्यवस्था है, सिस्टम है। कोई अगर अपराध करता है तो उसके लिए व्यवस्था है, उसके अनुसार से उसको सजा मिलनी चाहिए। सवाल यह है कि सरकार तो पूर्ण रूप से फेलियर रही है यहाँ पर बिहार में। और जोगी मॉडल की बात कर रहे हैं तो यूपी में भी इससे कोई बेहतर स्थिति नहीं है। वहां पर तो इनकाउंटर के नाम पर एक खास जाति के लोगों को चुन चुनकर मारा गया और कोई भी सभ्य समाज इसकी इजाजत नहीं देता। सवाल बिहार का है, तो बिहार में जो स्थिति हो गई है, आप 3 घटना का जिक्र कर रही थी। आज पटना राजधानी है और राजधानी में दिन दहाड़े एक लड़की का अपहरण करने का प्रयास हुआ पटना राजधानी में। आप सोच सकती हैं कि क्या स्थिति है। एक लड़की के साथ बलात्कार होता है और माँ जब विरोध करती है तो माँ की हत्या हो जाती है। एक उसके लड़के के सामने उसकी माँ का बलात्कार किया जाता है। एक पिता की हत्या इसलिए हो जाती है कि उसकी लड़की के साथ छेड़खानी किया गया, उसका वह विरोध किया गया। तो यह स्थिति बिहार की हो गई है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। पूरा पुलिस महकमा जो है सो शराब के कलेक्शन में लगा हुआ है। शराबबंदी के नाम पर जो 50,000 करोड़ का काला मार्केट चल रहा है, काला धंधा चल रहा है, उसमें कलेक्शन में लगी हुई है पूरा बिहार की पुलिस। कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। और भाजपा अपना दामन बचाने के लिए आज उनके विधायक पवन जायसवाल जी हों और भी उनके विधायक बोले हैं, तो यह तो जो है सो आप ही के बल पर, इनके समर्थन से जो 3 नंबर की पार्टी है उसके मुख्यमंत्री बने हुए हैं भाजपा के समर्थन से। तो भाजपा यह कहकर नहीं बच सकती है कि हाँ नीतीश कुमार पर आरोप लगाकर वह जो सो अपने को कहे कि हाँ मैं पाक साफ हूँ। जो भी घटना घट रही है, नीतीश कुमार के साथ साथ भाजपा भी समान रूप से जिम्मेवार है। और अब नैतिक बल इन लोगों का नहीं है, क्योंकि जनता का समर्थन भी इनके साथ में नहीं है। और जब जन समर्थन नहीं रहता है जिस सरकार के साथ, तो उसके पास ना हाथ बल रहता है ना नैतिक बल रहता है। और इसलिए वैसे सरकार के रहते हुए कानून व्यवस्था की स्थिति हो, विकास की स्थिति हो, कहीं भी संभव नहीं है। इसलिए
अगर थोड़ी भी नैतिकता है तो इनको जो है सो स्वतः त्याग दे देना चाहिए। गृह विभाग मुख्यमंत्री जी के साथ में है। एक चीज मैं पल्लवी जी आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, बंगाल में थोड़ी सी घटना घटी, भाजपा के नेता गए और उनके साथ छेड़छाड़ हुआ, तुरंत महामहिम गवर्नर साहब को तलब कर लिया गया वहां दिल्ली, और स्टेट के होम सेक्रेटरी, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी को तलब कर लिया गया केंद्र सरकार द्वारा। बिहार में इतनी घटनाएं घट रही है, लेकिन न कोई महामहिम के द्वारा कोई संज्ञान लिया जा रहा है, न भारत सरकार का गृह विभाग कोई संज्ञान ले रही है। यह स्थिति हो गई है। और भाजपा और जनता दल यू के बीच जो आंतरिक जो माने क्लेश है दोनों के बीच में, वह इसमें सामने आ रहा है। आज भाजपा के विधायक अगर बोल रहे हैं तो कहीं न कहीं वह जो है नीतीश कुमार पर एक दबाव बनाने की जो उनकी रणनीति है, उसके तहत बुलवाया गया है अपने विधायक से। यह स्थिति है बिहार की। और नीतीश कुमार जी को गद्दी का इतना लोभ है कि जो है सो सारा कुछ सहेंगे, जलालत सह के भी वे मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। इसीलिए चूंकि 3 नंबर की पार्टी है और मुख्यमंत्री बने रहना है, सत्ता का मोह इतना उनको घेरे हुए है, जलील होते रहेंगे, भाजपा वाले जलील करते रहेंगे। चलिए, वो तो उनका आपसी मसला हो गया कि वो आपस में लड़ रहे हैं, क्यों मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वो तो उनका आपसी मसला हो गया। हम तो बिहार की कानून व्यवस्था पर रह लेते हैं और खासकर एनकाउंटर के मसले पर। राकेश जी, बिल्कुल पल्लवी जी एक चीज बताइए कि भाजपा सरकार में साथ है और भाजपा के लोग यह सवाल किस नैतिकता से उठा रहे हैं, किस नैतिकता से उनके द्वारा यह कहा जा रहा है, मैं यह सवाल कर रहा हूं। ठीक है, पूछ लेते हैं ना राकेश पांडे जी से। राकेश जी, वो कह रहे हैं कि आप तो भाई साथ में हैं, तो किस नैतिकता से और किस आधार पर ये मांग की जा रही है, यूपी मॉडल की मांग की जा रही है, किस आधार पर की जा रही है? और दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर एनकाउंटर का आप समर्थन कर रहे हैं तो फिर न्यायपालिका की कहां जरूरत रह गई? नहीं पल्लवी जी, देखिए निश्चित रूप से मुझे तो गगन भाई ने बोला और बहुत ही सीनियर लीडर है और जिस जिले से आते हैं उस जिले के जो भी हिस्ट्री सीटर है सब इनके पार्टी में है। और अनंत सिंह से लेके जो भी लोग थे सब लोगों को ये लोग गलबहियां करके अपने पार्टी ज्वाइन करा लिया और ये लोग नैतिकता की पाठ पर आ रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि नैतिकता इनके अंदर बची है या ये तिलांजलि दे दी है। ये जब सारे लोगों को, जो भी करप्ट लोग हैं, जो बिहार के टॉप हिस्ट्री सीटर हैं, बाहुबली हैं, जो देश की मीडिया ही नहीं देश के आम जनमानस भी जानती है, उनको सबको इन लोगों ने गलबहियां करके अपने दल में ज्वाइन करा लिया चुनाव के पहले। और चुनाव में सरकार नहीं बनी है, इसके कारण ये लोग इतने विचलित हैं कि ये लोग अब करप्शन और ये बिहार की छवि को धूमिल पूरे देश में करने में लगे हुए हैं। और जहां तक बात है कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि न्यायपालिका हम लोगों का, भारतीय जनता पार्टी के सारे सिपाहियों का, और ये बोल रहे हैं कि हम लोगों के अंदर कोई क्लेश है। भारतीय जनता पार्टी और जदयू एक चटानी एकता के साथ सरकार बनाई है। मंत्रिमंडल रिशफलिंग में भी ये लोग बोल रहे थे कि अनबन है, कोई अनबन नहीं था। मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो चुका है बिहार के अंदर और माननीय नीतीश जी का छवि जो है बिहार के जनमानस ने, ठीक है वो तीसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन गठबंधन में हम लोगों ने चुनाव लड़ा था और गठबंधन धर्म में हमारी सरकार बनी है। तो इन लोगों को ये सब पच नहीं रहा है और ये अपने इस तरह के जो लोगों को इन्होंने अपने एकत्रित करके अपने पार्टी में ज्वाइन कराया था, इन सब लोग भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार को, छवि को धूमिल करने में लगे हुए हैं। और निश्चित रूप से न्यायपालिका जब हम इनको अरेस्ट करेंगे, पकड़ेंगे और हमारी सारी एसआईटी सारी चीजों पे हमारी, जब इन क्राइम होता है और वहां का एसपी से जब सीएम डायरेक्ट बात करते हैं और हर चीजों को वो मॉनिटरिंग करते हैं, तो निश्चित रूप से न्यायपालिका पे भी बात जाएगी और वो पकड़ के जब जाएंगे तो जेल के सलाखों के अंदर होंगे। हम लोग यही तो चाहते हैं कि जो भी हिस्ट्री सीटर है अनंत सिंह टाइप के, वो शहाबुद्दीन के टक्कर के जो भी लोग इनके दल में, वो सब
अलग अलग बातें हो रही है ना राकेश जी। अभी देख लीजिए, आपने दो बातें कह दी। आप कह रहे हैं हम यही तो चाहते हैं कि उन्हें जेल में डाल दिया जाए। उससे पहले आप कह रहे थे कि ऐसे लोगों को समाज में जीने का ही अधिकार नहीं है, उनका एनकाउंटर होना चाहिए। तो कैसे दोनों चीजें संभव कैसे? और एक चीज और मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ सर, एक सेकंड राकेश जी, एक सेकंड राकेश जी, मैं आपको ये और बता देती हूँ। पवन जायसवाल जब बयान दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ भी गाड़ी ऐसे ही पलटनी चाहिए। तो उनसे जब रिपोर्टर ने सवाल किया तो आप ये कह रहे हैं कि एनकाउंटर होना चाहिए, तो वो कह रहे हैं मैंने एनकाउंटर के लिए कब कहा, मैं तो कह रहा हूं बस गाड़ी पलटनी चाहिए। तो चाह क्या रही है बीजेपी? गाड़ी पलटनी चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए या जेल में होने चाहिए? देखिए, बीजेपी निश्चित रूप से ये चाहती है कि बीजेपी साफ छवि की सरकार, जिसमें सीएम पे कोई दाग नहीं हो, ऐसे गठबंधन की सरकार लगातार चल रही है, उस सरकार को धूमिल ना हो। और वो सरकार के धूमिल करने में कोई भी लोग इसमें लगे हुए हैं तो उनको दंडित किया जाए। उसको, इसका मतलब यह नहीं कि गाड़ी पलटने से इनकाउंटर ही कर दिया जाता है। गाड़ी पलटे नहीं पलटे, इस समाज में जो इस तरीके के लोग हैं उनको रहने का अधिकार नहीं है। उनको सलाखे को अंदर लेकर और फांसी की सजा देनी चाहिए। और जो भी न्यायपालिका उनको सजा करती है वो हम लोगों को सबको मंजूर है, क्योंकि बिहार में जब तक इस तरह का माहौल और वातावरण नहीं बनेगा, जब तक बिहार के लोग शांति नहीं होंगे। आज लड़कियां 10 बजे 11 बजे रात को आइसक्रीम खाने के लिए पटना के सड़कों पे स्कूटी लेके निकलती थी, तो ये लोगों को पचता नहीं था, क्योंकि इनके शासनकाल में तो 6 बजे कर्फ्यू लग जाता था। 6 बजे इनके शासनकाल में 6 बजे कोई अपने घर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं होता था। 1000 रुपए का नोट अपने ऊपर का जेब में रखने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। ये 15 बात तो छोड़ ही दीजिए राकेश पांडे जी, ये 24 घंटे में 3 हत्याकांड, ये भी कोई सुशासन का संकेत नहीं है, ये आप भी समझ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 3 हत्याकांड हो जाना सुशासन का संकेत नहीं है। या फिर आप लोगों का क्राइटेरिया बढ़ गया होगा, हो सकता है कि 15 साल से ज्यादा हमें शासन करते हुए हो गया है, तो फिर अब 24 घंटे में जब तक 24 हत्याकांड ना हो जाए तब तक हम मानेंगे नहीं कि वाकई में स्थिति खराब है। मैडम, कोई भी सरकार ये नहीं चाहती है कि 24 घंटे में 24 हत्या हो जाए। 3 हत्या होने के बाद सीएम रात दिन मॉनिटरिंग कर रहे हैं और गृह सचिव को भी तलब किया, उन्होंने हर लोगों को तलब किया है। और निश्चित रूप से जो दोषी हैं उनको दंडित करने का काम किया जाएगा। और ये न्याय के साथ विकास की सरकार है, निश्चित रूप से किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दोषी को जरूर सलाखों के अंदर डाला जाएगा। और आप देखिएगा कि इस पे सीएम बिल्कुल कटिबद्ध है और सीएम किसी को माफ करने नहीं जा रहा है। बताइए चित्तरंजन गगन जी आ गए हैं। वैसे राकेश पांडे जी ने कहा है कि फांसी होनी चाहिए न्यायपालिका के थ्रू, बताइए। पल्लवी जी, देखिए, आपका विषय था आज जो पवन जायसवाल बोले उस पर जी। अब पांडे जी लगे बोलने, बताने लगे, अनंत सिंह और राजद की चर्चा करने लगे। पांडे जी शायद भूल रहे हैं कि इन्हीं अनंत सिंह के समर्थन से इनकी सरकार चल रही थी। उस समय इनको पता नहीं था कि यहाँ अनंत सिंह क्या है। सो आज अनंत सिंह आरजेडी में है तो अनंत सिंह का नाम इनको याद पड़ रहा है। खैर छोड़िए उन बातों को। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, अभी विधानसभा में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा चल रही थी। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी जी ने आंकड़ों के साथ यह साबित कर दिया कि जब राजद की सरकार बनी, राबड़ी जी के या लालू जी की सरकार बनी बिहार में, उस समय लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या थी, और जब नीतीश कुमार को सत्ता सौंपा गया उस समय लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या थी, और आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। अब उस पर बहस करना जो है अब इससे बड़ा मूर्खता और क्या होगा। एनसीआरबी के आंकड़ा के साथ विधानसभा में कोई ऐसे चलते हुए नहीं, विधानसभा में आंकड़ा के साथ उन्होंने रख दिया है बातों को। उसके बाद भी थ्रेशोलॉजी करना इन लोग की आदत है, थ्रेशोलॉजी करना, प्रोपेगेंडा करना, यही इनका आधार है। दूसरा बात, लॉ एंड ऑर्डर पर, कानून व्यवस्था पर, भारतीय संविधान पर, लोकतांत्रिक जो सिस्टम है देश में, कभी भाजपा को इस पर भरोसा नहीं रहा, कभी भाजपा इसको मानती नहीं। भाजपा का तो हुकूमत ही तानाशाही, हिटलर और मुसोलिनी के सिद्धांतों पर इनके लोग चलते हैं। तो क्या बहस करेंगे, बात करेंगे। अब बताइए, माने आज 3 घटना की आप जिक्र कर रहे हैं, मैं तो बता रहा हूं कि आज दिन दहाड़े पटना की राजधानी है पटना, वहां पर लड़की का अपहरण करने का प्रयास हुआ। गाड़ी में 4 गुंडे उसको खींच रहे थे। अब पटना की स्थिति में बता रहा हूं। आप यूपी में हाथरस की घटना देखिए, उसकी पुनरावृत्ति मुजफ्फरपुर में हुई। सामूहिक बलात्कार कर लड़की को जिंदा जला दिया गया। घटना यहां पर हुई फतुहा में कि जो है सो
लड़की के साथ बलात्कार हुआ, माँ जब विरोध की तो माँ की हत्या हो गई। 2 दिन पहले लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उसके पिता जब गए शिकायत करने तो उसकी हत्या हो गई। आपने कल देखा पटना सिटी में माने बच्चे के सामने उसके माँ के साथ बलात्कार हुआ, और जब बच्चा विरोध किया उसको मारा पीटा गया। क्या हो गया है बिहार? बिहार को इस ढंग से ऐसी स्थिति कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, जो स्थिति आज बद से बदतर हो गई। और दोनों इसके लिए जिम्मेवार है, दोनों इसके लिए जिम्मेवार है, भाजपा और जनता दल समान रूप से। केवल अपना फेस वॉश करने के लिए भाजपा के लोग जो है कह रहे हैं कि जोगी मॉडल लागू कीजिए, अभी कर रहे हैं नीतीश मॉडल। तो मॉडल की लड़ाई तो इनके बीच में आज से नहीं चल रही है, यह काफी पहले से चल रही है। जब भाजपा वाले कहते थे गुजरात मॉडल, तो इधर जनता दल वाले कहते थे नीतीश मॉडल। तो मॉडल की लड़ाई तो इनकी चल रही है और चलती रहेगी। और जब तक इस सरकार खिंचा रहा है तब तक जो है चलते रहेगी इन लोग का मॉडल का लड़ाई। और वह जो है सो पत्ता खींचने का और एक दूसरे को नीचा दिखाने का साथ है भी सरकार चला रहे हैं। और उसके बाद एक दूसरे पर जो है दोषारोपण करना, एक दूसरे को कटघरा में खड़ा करना, यह तो चलेगा, यह तो सरकार घींच तीर के चल रहा है। भगवान भरोसे वाली बात है इन लोगों का। और नीतीश जी के साथ मजबूरी है, सत्ता का मोह इनको इतना घेरे हुए है कि लाख बेइज्जती होगी, गर्दनियां देगा भाजपा वाला, फिर भी जो है चरण वंदना में लगे रहेंगे, कुर्सी पकड़े हुए रहेंगे, बेइज्जत होते हुए रहेंगे, लेकिन चरण वंदना में लगे हुए रहेंगे। क्योंकि कुर्सी का मोह जो उनको है, बगैर कुर्सी के जिंदा रह नहीं सकते हैं। और भाजपा इनको जलील करते रहेगी, जलालत सहते रहेंगे, यही स्थिति है। और इन दोनों के अंतर्द्वंद और अंतर विरोध का दुष्परिणाम बिहार के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आज दिन में निकलना मुश्किल है, संभव कब निकलता है आदमी, घर आता है, अब तो घर में भी सुरक्षित नहीं है जो स्थिति है। आज आप देखिए एक बैंक में डकैती हो गई, 14 लाख रुपया लेके चला गया दिन दहाड़े। कहते हैं कि हाँ साहब कानून का राज है। कितने लोगों को आप सजा देते, कितने लोग आपका जो है पूरा पुलिस महकमा कलेक्शन में लगा हुआ है, फंड कलेक्शन में, आपका शराबबंदी के नाम पर जो कलेक्शन हो रहा है उसमें जो लगे हुए हैं। तो क्या स्थिति हो गई है बिहार की? बताइए राकेश जी, क्या स्थिति हो गई है बिहार की? आज आपको पुलिस व्यवस्था सुधारने की जरूरत है, गृह मंत्रालय किसी और को देने की जरूरत है, लॉ एंड ऑर्डर में बदलाव की जरूरत है, किस किस चीज में आपको जरूरत लग रही है? आप जब से बात डिबेट कर रही है मैडम पल्लवी जी, जब से चितरंजन गगन जी ने सिर्फ एक ही विलाप कर रहे हैं, इनको इनके बातों से यही लग रहा है कि इन लोगों को सरकार नहीं बनी है, उसका विलाप किया जा रहा है। तो होगा ही ना, ये तो जाहिर सी बात है कि इतनी सीट लाने के बाद भी उनकी सरकार नहीं बन पाई, तो इस बात का दुख तो होगा ही सर। ये इतनी सीट नहीं है ना मैडम, आंकड़ा बहुत कम है, बहुत कम है आंकड़ा ना। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, सरकार बनाने के आंकड़ा से बहुत पीछे है। और ये लोग अभी जो बात कर रहे हैं सिर्फ ये सरकार नहीं बनाने का गम है इनको, बाकी जनता की कोई हितैषी इनके पास नहीं है। जनता की हितैषी अभी जो वो आंकड़े गिना रहे थे, अब उन्होंने 1-2 दिन की इतनी सारी घटनाएं बता दी। एक सेकंड राकेश जी, आराम से बात कीजिए, हम लड़ने थोड़ी ना आए हैं, जंग थोड़ी ना चल रही है सर। अब आप बैठे हैं सत्ता में तो सवाल तो आपसे पूछा जाएगा ना, जंग थोड़ी ना चल रही है, आराम से बात कर लीजिए। मैं यही तो कह रही हूँ, आंकड़ा क्या 2 दिन की उन्होंने घटनाएं आपको उंगलियों पर गिन के बता दी, 2 दिन की घटनाएं उन्होंने आपको उंगलियों पर गिनकर बता दी, और आप एक ही रट लगाकर बैठे हुए हैं कि सुशासन है, सुशासन है। पता नहीं कौन से चश्मे से आपको ये सुशासन दिखाई देता है। क्या एक दूसरे इनके घर में खबर आ रही है क्या कि जनता दल यूनाइटेड और भाजपा में बन नहीं रही है? और आपको इस बात का गम है कि उन्होंने आपके बारे में क्यों कह दिया? जनता की किसी को फिक्र नहीं है, उनको इस बात का गम है कि वो सरकार नहीं बना पाए, और आपको इस बात का गम है कि बीजेपी और जेडीयू के बारे में कह दिया। जब हमारी 15 साल की सरकार है और 15 सालों से हम लोगों ने जो सरकार सुशासन की सरकार है, इनको पच नहीं रहा। इनके सारे गुंडा लोग ये काम में लगे हुए हैं कि किस तरह से भाजपा और जनता दल की जो सरकार है। ठीक है राकेश जी एक बात बताइए, राकेश जी एक बात बताइए सर, बच्चे नहीं है कि डंडे के बल पे मैं आपको बोलूंगी कि मेरी बात सुन लीजिए। आप भी अच्छे खासी पार्टी से हैं सर, इतने बड़े प्रवक्ता हैं, तो आप बात तो सुनिए, उसके बाद जवाब दे पाएंगे। राकेश जी बात सीधी सी है, अगर आप कह रहे हैं कि आरजेडी के कार्यकर्ता या विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता, मैं मान लेती हूं कि आपको बदनाम करने की साजिश बिहार में रची जा रही है
और ये जितने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं इनमें आरजेडी के कार्यकर्ता और उनके नेता संलिप्त है। किसने रोका है आपको गिरफ्तार करने से? हाथ बंधे हैं आपके? आरजेडी के प्रधानमंत्री बैठे हुए जो आपको रोक देंगे? कीजिए ना गिरफ्तार। अरे अभी तो आप एनकाउंटर करवा रहे थे, करवाइए ना एनकाउंटर। दिक्कत कहां आ रही है? कौन रोक रहा है आपको? बिल्कुल निश्चित रूप से होगा, निश्चित रूप से होगा। और सरकार अपने जनता के साथ कटिबद्ध है और किसी को बकसने नहीं जा रहे हैं। जो सुशासन की सरकार है, माननीय नीतीश कुमार जो अगुआ मुख्यमंत्री हैं, वो किसी को छोड़ने नहीं जा रहे हैं। और आप देखिएगा लॉ एंड ऑर्डर इसी 10 दिनों के अंदर हम लोग पूरे काबू में कर लेंगे और कंट्रोल में रहेगा। और आप लोग खुद ही पीठ थपथपाएंगे कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हो गया और मुख्यमंत्री बकसने नहीं जा रहे हैं किसी को। मुख्यमंत्री जी सिर्फ एक जगह कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, जहां ये अपराध और अपराधियों से उनका कंप्रोमाइज नहीं होगा। और वो रात दिन मॉनिटरिंग कर रहे हैं और निश्चित रूप से आप देखिएगा कि 10 दिन के अंदर मुख्यमंत्री जी पूरा कंट्रोल बिहार के अंदर कर लेंगे। और तब आप लोगों को कहिएगा, मीडिया के बंधु कहेंगे कि बिहार में निश्चित ही सुशासन की सरकार थी और सही में जनता ने नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन को चुना है। ठीक है सर, मैं आपको कह रही हूँ 10 दिन आप हमें दे रहे हैं ना, ठीक है। 10 दिन के बाद हम यहीं बैठेंगे और मैं देखूंगी कि कहाँ स्थिति कितनी काबू में आई है। बताइए चितरंजन जी, इतने सालों की स्थिति 10 दिन में काबू में हो जाएगी, वादा करके जा रहे हैं राकेश पांडे जी। पल्लवी जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, इधर लगातार 3 बार माननीय मुख्यमंत्री जी पटेल भवन में जाकर पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक किए, समीक्षा की। एक घटना मैं याद दिलाना चाहूंगा, 2 व्यवसायी भाइयों का अपहरण हो गया नौबतपुर में। मुख्यमंत्री जी जाकर डीजीपी और पुलिस महकमा और विभाग के पदाधिकारियों के साथ पटेल भवन में जाकर समीक्षा किए। आज तक पता चला रुपेश हत्याकांड में एक बलि का बकरा बना दिया गया। रुपेश के परिवार को विश्वास नहीं हो रहा है उस पर, जो जांच हुई है उस पर। तो क्या ये लोग बोलेंगे? ये लोग 10 दिन सुशासन, ये तो रटा हुआ टेप किया हुआ स्टेटमेंट है। वही नीतीश जी बोलेंगे, वही जो है सही लोग बोलेंगे। और सवाल करते हैं भाजपा के साथ ही। कोई आज जो ये पवन जायसवाल सवाल उठा है, आज कोई पहली बार नहीं उठा है। इनके प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा चुके हैं। जब बेतिया में घटना घटी थी, संजय जायसवाल जी सवाल उठा चुके हैं। इनके सांसद हैं छेदी पासवान सासाराम से, खुलेआम उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री प्रश्रय दे रहे हैं ऐसे पुलिस पदाधिकारी को जो अपराध कर्मियों को संरक्षण देते हैं। और 1-2 नहीं, आज पवन जायसवाल क्या विनय बिहारी बोल रहे हैं। कौन सी दूध की धुली हुई है सर? कौन सी दूध की धुली हुई है? आपकी पार्टी में कितने अच्छे लोग हैं, हम भी जानते हैं और आप भी भली भांति जानते हैं। आपका ही फैलाया हुआ रायता अभी तक समेटा जा रहा है और उसका नतीजा यह है कि जो आगे रायते फैल रहे हैं वो समेट नहीं पा रहे हैं अभी तक उसे। पल्लवी जी, आप भाजपा के प्रवक्ता नहीं बनिए, आप एंकरिंग कर रहे हैं। अभी तो बड़ा आपको मुस्कान आ रही थी जब मैं राकेश पांडे जी से सवाल कर रही थी, तो आपको मुस्कान आ रही थी। और जैसे ही मैंने आपसे सवाल किया तो मैं बीजेपी की प्रवक्ता हो गई। मैं आरजेडी की भी प्रवक्ता नहीं हूँ चितरंजन गगन जी, मैं विपक्ष की भी प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं सवाल कर रही थी ना। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप कटघरे में नहीं आएंगे? ये कौन सी गलतफहमी में आप जी रहे हैं? क्या आप कभी रहे नहीं सत्ता में बिहार में जो मैं आपसे सवाल ना पूछूं? या आपके यहाँ बड़ा अच्छा रहा कार्यकाल जो मैं आपसे सवाल ना करूं? आप मुझे बता रहे हैं मैं किसकी प्रवक्ता हूं? आप इतने उम्र में बड़े हैं सर, और आप क्या बोल रहे हैं? आप पता नहीं रोजाना कितने डिबेट में जाते होंगे, बताइए। आप सुनिए, आपके प्रतिनिधि गए होंगे विधानसभा में। आप जब एंकरिंग कर रही हैं तो आप एनसीआरबी का खोलिए ना, देख लीजिए। और क्या करूं मैं? और मैं क्या करूं? बीजेपी को ले जाकर वहां पर सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा कर दूं? बैठकर सवाल कर रही हूँ ना, मैं पूछ रही हूँ ना। मैडम, आप एंकरिंग कर रही हैं, आप एनसीआरबी खोल के देख लीजिए, उसका क्या है डाटा। आप बिहार सरकार के गृह विभाग का डाटा देख लीजिए। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं सारे आंकड़े पढ़ के बैठी हूँ सर, और मेरे लिए तो एक हत्याकांड भी बहुत बड़ी बात है। आप लोगों के लिए नहीं होगा। आपको लग रहा है कि आरजेडी के कार्यकाल में सिर्फ 10 हुए हैं तो ये बहुत इजी है, तो मेरे लिए इजी नहीं हो सकता। आंकड़े पढ़ी हुई रहती तो आप ऐसा बात नहीं बोलती।
और आप अगर थोड़ी आप ढंग के आगे चैनल में बढ़ी जाकर हुई कभी रहती- डिबेट किए होते तो शायद आप भी इस तरीके की बातें मेरे साथ यहाँ बैठकर नहीं कर रहे होते। सर, आपको भी पता है कि विपक्ष भी कटघरे में आता है, क्योंकि आपने भी वहां सत्ता चलाई है, सरकार चलाई है, और आपके कार्यकाल में कितने बड़े बड़े कांड हुए हैं, मैं अभी नाम लेने बैठूंगी, हमारा समय वैसे ही ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो आप इस तरीके की बातें मुझसे मत कीजिए और मेरी जानकारी पर सवाल मत उठाइए। पहले आप ये देखिए कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं। इतने उम्र में बड़े होकर आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। जब मैं पूछ रही हूँ बीजेपी से सवाल, तो आपको बड़ी खुशी हो रही है। जैसे ही मैंने आपसे सवाल किया तो आप इतनी जल्दी बिदक गए। ये क्या बात हुई? ऐसे कैसे बिदक सकते हैं आप? सवाल कोई गलत पूछ रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे ये पूछूंगी, अब मैं आपसे पूछ के पूछूंगी कि मुझे आपसे क्या पूछना है। ठीक है चित्तरंजन गगन जी, बिल्कुल आगे से हम ध्यान रखेंगे सर। मैं वही सवाल, बिल्कुल गगन साहब, मैं आगे से वही सवाल आपसे करूंगी जो आपकी ईगो को हर्ट ना करे और आपको अच्छा लगे। फिलहाल समय की कमी है, इसलिए मैं आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि लगातार बिहार में एक एक करके हत्याकांड सामने आ रहे हैं और इस बीच बड़ा बयान बीजेपी विधायक की तरफ से दिया गया है। उन्होंने कहा है कि अब बिहार में भी ऐसे ही गाड़ी पलटनी चाहिए और यूपी मॉडल अपनाना चाहिए। खैर, देखने वाली बात रहेगी कि आगे बिहार में किस तरीके से स्थितियां सुधरती हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।